हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देयर आर थ्री पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स। थ्री स्पाइडर ए बी सी स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन थ्री पिलर्स साइमल्टेनियसली. In one chance, A climb on X by 6 centimeter but slip down by 1 centimeter. अब ये समझिए, ये एक पोल है, समझ लीजिए पिलर X है। इस पे एक स्पाइडर क्लाइम कर रहा है। अब स्पाइडर क्लाइम कितना कर रहा है? 6 सेंटीमीटर वो ऊपर जाएगा। 6 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। तो नेट वो एक बार में कितने सेंटीमीटर क्लाइम कर पा रहा है? 5 सेंटीमीटर। फिर दूसरे बार में क्या होगा? 6 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। मतलब फिर से कितना क्लाइम कर पाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो दो बार में उसने कितना क्लाइम कर लिया? 10 सेंटीमीटर। ऐसा करते जाएगा बार बार। कितने बार? देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, यानी टोटल 40 बार में ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसा 39 टाइम्स तक तो उसने किया कि वो 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता था, 1 सेंटीमीटर नीचे आता था, यानी नेट 5 सेंटीमीटर हुआ। फिर 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता था, 1 सेंटीमीटर नीचे आता था। जो लास्ट वाली बार था, लास्ट वाली बार में जैसे ही वो 6 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये हो गया 40वीं बार। कह रहा है जैसी 40वीं बार में पहुंचेगा वो टॉप पे पहुंच जाएगा। एक बार टॉप में पहुंच गया तो वहां से स्लिप होगा क्या? नहीं। अब वो वहां से स्लिप हो, वहां से नीचे गिर जाए, इससे हमें कोई मतलब है क्या? नहीं। फाइनल वाले बार में याद रखना है हमें, क्योंकि वो टॉप पे पहुंच गया। सीधी सी बात है। अब आप ऐसा वर्टिकल चीज चढ़ रहे हैं, जब तक आप ये वर्टिकल चीजों में हैं तब तक आप स्लिप हो सकते हैं। जैसे ही वो 6 सेंटीमीटर चढ़ा, वो कहां पे पहुंच गया? टॉप में। वहां से स्लिप होगा क्या? नहीं। तो वो 39 टाइम्स कितना नेट सेंटीमीटर चढ़ पाया? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता था, 1 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता था। जो फाइनल वाला 6 सेंटीमीटर था वो चढ़ के वो टॉप पे पहुंच गया। वो वहां से नीचे 1 सेंटीमीटर स्लिप हुआ, आधा सेंटीमीटर स्लिप हुआ, या पूरा नीचे गिर गया, उससे मुझे कोई मतलब है क्या? नहीं। तो नेट उसने कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? हमें ये पता है कि टोटल 40 चांसों में ये ऊपर टॉप पे पहुंच गया। तो x की अगर मुझे हाइट निकालना है तो कैसा रहेगा? 39 टाइम्स वो 5 सेंटीमीटर चढ़ पाया, और लास्ट वाले टाइम कितना चढ़ पाया? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ 39 इंटू 5 कितना होगा? 5 9 45, 5 3 15, 15 प्लस 4 19, तो आएगा 195, 195 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 201 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब y वाले की बारी आएगा। y इसमें देखिए b क्लाइम कर रहा है y पे, पहले कितना ऊपर चढ़ रहा है? 7 सेंटीमीटर ऊपर, फिर 3 सेंटीमीटर नीचे। तो नेट कितना सेंटीमीटर कर पा रहा है वो? 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये मेरा y वाला पिलर है तो वो 7 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर नीचे, तो नेट 4। फिर से 7 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर नीचे, तो फिर नेक्स्ट इसमें 4। ऐसा कितने बार करेगा? 39 टाइम्स। कितने सेंटीमीटर कवर कर रहा है? 4। लेकिन जो फाइनल वाला टाइम रहेगा तब वो 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा तो वो टॉप पे पहुंच गया। अब वो वहां से नीचे आ रहा, गिर रहा, हमें कोई मतलब है क्या? नहीं। तो वाई वाले के लिए क्या हो गया? 39 टाइम्स वो 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, और फाइनल वाले बार में 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 इंटू 4 करना है, तो 4 9 36, 4 3 12, आएगा 156। 156 में हमें जोड़ देना है 7, आ जाएगा 163 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम आएंगे z के लिए। z क्या कर रहा है? 6.5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है। तो नेट कितना कैलकुलेट कर पा रहा है? 4.5 सेंटीमीटर। तो z कितना कैलकुलेट करेगा? कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 39 टाइम्स वो 4.5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ पा रहा है, फाइनल वाले बार 6.5 बढ़ पा रहा है। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। पहले 39 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, 5 9
45, 3 4 जार 12, 5 3 जार 15, 4 9 जार 36, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 आएगा 51। यहाँ से 5 नीचे आया, 4 ऐड होगा तो 5, ये ऐड होगा तो 175.5। ये कब मिला? जब 39 को मल्टीप्लाई किए 45 से, लेकिन हमें किससे करना था? 4.5 से, यानी एक डिजिट के बाद क्या डालना है? पॉइंट। अब ये 175.5 में हमें ऐड कर देना है, लास्ट वाले में कितना ट्रेवल करा? 6.5। तो बताइए कितना मिलेगा? 0.5 हो जाएगा 0.1, तो आ गया 1। 5 + 1 6, 6 + 6 12, यहाँ पे 7 + 1 8, तो आ रहा है 182 सेंटीमीटर आ रहा है। इजी है यहां तक। अब क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट पिलर? एक है हमारे पास कितने का? 201 सेंटीमीटर का, एक है 163 सेंटीमीटर का, एक है 182 सेंटीमीटर का। सबसे छोटा कौन है? 163 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 walls and ceiling of a room meet at right angle at a point। अब आप देखिए आप इसे किस तरीके से इमेजिन करेंगे। आप देखिए आपके सामने एक दीवार है, आपके रूम में आपके सामने एक दीवार है ऐसी, और एक दीवार ऐसे बाजू से आ रही होंगी। ये दो दीवार दिख रही है, एक दीवार आपके सामने, एक दीवार आपके लेफ्ट साइड में, और उनके टॉप पे आपको क्या दिख रहा है? सीलिंग दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसे इमेजिन कर लीजिए कि 2 वॉल है, एक सीलिंग है। ये कैसे मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? राइट एंगल पे मीट कर रहे हैं। एक पॉइंट है P, ये तीनों के तीनों कहां पे मीट कर रहे हैं? एट पॉइंट P। मतलब ये पॉइंट P कौन सा हो गया? आपकी ये दीवार है, दूसरी दीवार है, छत है, ये तीनों जहां पे मिल रहे हैं वो कोंटे को आप क्या कहेंगे? पॉइंट P कहेंगे। मैं इसे मान लूंगा ओरिजिन 0 0 0, ये पॉइंट को मैं एज अ रेफरेंस मान लूंगा। फिर कह रहा है एक फ्लाई है जो उड़ रहा है 1 मीटर फ्रॉम 1 वॉल, यानी पकड़ लो ये वाली वॉल से कितने दूरी पे है वो? 1 मीटर की दूरी पे। 8 मीटर फ्रॉम अदर वॉल, दूसरी वॉल से कितनी दूरी पे है? 8 मीटर की दूरी पे। एंड 9 मीटर फ्रॉम पॉइंट P। और अगर मैं इसका डिस्टेंस P से निकालू तो कितना है? 9 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर इज फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। तो आपको बोल रहा है ये सीलिंग से कितना दूर है, यानी जो रेड वाला पार्ट है उससे वो कितना दूर है, आपको ये निकालना है। तो देखिए मैंने P के कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हूं? 0 0 0। ये तो मैंने अज्यूम कर दिया। सपोज करो वो जो फ्लाई है वो है पॉइंट Q पे, तो बताओ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये पहली एक्सिस को आप मान लो x एक्सिस, दूसरी एक्सिस को मान लो y एक्सिस, तीसरी एक्सिस को मान लो z एक्सिस। तो जो पहली दीवार से दूरी है उसको मैं मान लूंगा x एक्सिस, जो दूसरी दीवार से दूरी है उसको मैं मान लूंगा y एक्सिस, और जो ऊपर वाले से दूरी है यानी सीलिंग से दूरी है उसको मैं मान लूंगा z एक्सिस। वो दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हमें यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ये जो फ्लाई है यानी ये पॉइंट Q P से कितनी दूरी पे है। मतलब मुझे दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन P Q, कितना दिया हुआ है मुझे? डिस्टेंस बिटवीन P Q दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है। अब आपके पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आराम से फॉर्म कर सकते हैं आप। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P Q क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का डिस्टेंस कितना है? 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, y2 माइनस y1, 8 माइनस 0 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस z2 माइनस z1, z माइनस 0 क्या आएगा? z उसका स्क्वायर। उम्मीद है समझाऊंगा कैसे निकाले। तो हमेशा जब भी आपको किसी पॉइंट से दूरी दी हुई और कह रहा है ये निकालो कि कितनी दूरी पे, तो क्या करना? उस पॉइंट को ओरिजिन मान लेना, ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। तो 64 प्लस 1 हो जाएगा 65। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9 का स्क्वायर 81, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा 65 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 65 इधर आएगा तो माइनस 65, 81 में से 65 गया तो कितना बचेगा? 16 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 4। उम्मीद है समझाऊंगा।
किस तरीके से अप्रोच किए क्वेश्चन समझ रहा है? तो हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 मीटर, यानी सीलिंग से कितनी दूरी पे? ये 4 मीटर की दूरी पे। उम्मीद है समझा होगा। इजी है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर आर 24 equally spaced point lying on a circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangle that can be drawn by taking sets of 3 point as vertex? अब देखिए क्या कह रहा है, एक सर्कल है, उसको आपने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी यहाँ पे आपके पास कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 24 पॉइंट दिए हुए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चलिए यहाँ पे देखिए 24 इक्वल पार्ट हो गए, 24 वर्टेक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। देखिए इनके बीच में 24 पार्ट है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 है, बरोबर। 24 इक्वल पार्ट में आपने इस सर्कल को तोड़ दिया है। अब ये 24 इक्वल पार्ट में पूछ रहा है आप कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। इक्विलैटरल एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट लगेंगे? 3 पॉइंट्स लगेंगे। तो मैं ऐसे कितने नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे कितने नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकता हूं? मेरे पास टोटल वर्टाइसेस कितने बना सकता हूं मैं? 24। और एक ट्रायंगल बनाने के लिए उसमें से कितनी वर्टाइसेस यूज हो जाएंगी? 3। तो बताइए 3 8 24, ऐसे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकता हूं मैं? 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना सकता हूं। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इजी कंसेप्ट है। तो आपने देखा पहले हमने सरकमफेरेंस को तोड़ा था 24 इक्वल पार्ट में। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे 3 वर्टाइसेस लगेंगी, तो 24 पॉइंट को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो ऐसे कितने ट्रायंगल बना सकता हूं मैं? 8। उम्मीद है समझाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 2। कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक स्क्वायर और सर्कल के बीच में हो सकते हैं 2। सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? ये एक स्क्वायर बना दिया, ये एक सर्कल बना दिया, यहां पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? नहीं। ये एक सर्कल बना दिया, ये एक स्क्वायर बना दिया, यहां पे भी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? नहीं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक सर्कल और एक स्क्वायर के बीच में मैं कितने रख सकता हूं? 0, क्योंकि यहां पे मिनिमम पूछा है, ठीक है ना। कम से कम मैं कितने रख सकता हूं? 0, कि वो इंटरसेक्ट ही ना करे। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज 8। कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8 आ सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर, मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया एक सर्कल, जैसे ये एक सर्कल स्क्वायर है, मैं इस पे सर्कल ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो अगर बरोबर स्क्वायर ड्रॉ करूं तो मैं इसे कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। किस तरीके से? कि एक साइड को मेरा सर्कल 2 बार इंटरसेक्ट करे। आप चाहो ना, कभी भी अगर डाउट आते रहे तो ड्रॉ करके देख लेना, आप एग्जैक्टली इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर सकते। तो आपके पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड अ सर्कल कितना आ सकता है? 8। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं कि एक सर्कल था, स्क्वायर था, इसके अंदर मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, कि यहां से सेंटर से लेके जितना साइड था उसकी हाफ लेंथ लिया और मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया, तो वह एग्जैक्टली स्क्वायर को कितने पॉइंट पे टच करेगा? 4 पॉइंट पे करेगा। अब मैंने क्या किया, ये जो लेंथ थी मेरी, जो साइड है उसकी लेंथ के हाफ से थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया,
ये जो डिस्टेंस है रेडियस इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है तो आप देखिएगा ये एग्जैक्टली दो दो पॉइंट में टच करते हुए जाएगा। तो ये रहेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप? 8 बार। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? 2 ओनली। उम्मीद है समझाऊंगा आपको, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना। आप अच्छे से दिमाग लगाएंगे ना, क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट x and y be the volumes, m and n be the masses of two metallic cube p and q। तो देखो p के लिए वॉल्यूम और मास, p के लिए वॉल्यूम है x, मास है m। q के लिए वॉल्यूम है y, मास है n। ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। अब देखिए यहां पे मेटालिक क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब की खासियत क्या रहती है? ऑल साइड्स इक्वल। सबकी सब साइड कैसी होती है क्यूब के लिए? इक्वल होती है। और आपको अगर याद हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? उसके साइड का क्यूब। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है? ईच साइड ऑफ क्यूब इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p। तो अगर मैं p के साइड की लेंथ ले लूं l, तो q के साइड की लेंथ कितनी हो जाएंगी? 2l आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ p का ऐसे डिनोट किया हूं x से, ये क्या हो जाएंगे? उसके साइड का क्यूब यानी l का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ q का ऐसे डिनोट किया हूं y से, वो क्या हो जाएगा? उसके साइड का क्यूब यानी 2l का क्यूब। यानी y की वैल्यू क्या आएंगे? 2 का क्यूब 8, l का क्यूब, l क्यूब का ऐसे इक्वल है x से, यानी y की वैल्यू का ऐसे इक्वल आ रही है 8x से आ रहा है। और क्या दिया हुआ है? मास ऑफ क्यूब, मास ऑफ क्यूब क्या है? n इज 2 टाइम्स p, इज 2 टाइम्स मास ऑफ p कितना है? m। आ गया ऐसा? तो आपसे कह रहा है लेट u की वैल्यू है m/x, u दिया हुआ है m/x, v दिया हुआ है n/y। तो आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? u और v के बीच में कौन सी रिलेशन सही है? जब भी रिलेशन निकालना हो क्या कर दो? दोनों को डिवाइड कर दो। तो u/v क्या आ जाएगा? u की वैल्यू है m/x डिवाइड बाय v की वैल्यू है n/y। तो m जैसा था वैसा, n जैसा था वैसा। x कहाँ पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। y कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा न्यूमरेटर में। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को। हमें m और n के बीच में, u और v के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये वैल्यू होगी u/v की। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू है और यहाँ पे n की वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट कर दो तो आएगा m इंटू y, y कितना है? 8x डिवाइड बाय n, n कितना है? 2m इंटू x। कुछ कट रहा है? m कैंसिल, x कैंसिल, 2 4 आर 8। तो u की वैल्यू क्या आ जाएंगी? v यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 टाइम्स v। तो u इक्वल आ रहा है 4 टाइम्स v से। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।